हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज़ 18th ऑफ नवंबर और अभी है 11:15। ओके, यस, अभी है 11:15। अरे यार, अभी है 11:15 और टुडे इज़ 18th डे ऑफ माय रनिंग एंड ऑल। बीच में थोड़े से गैप्स भी हुए बिकॉज ऑफ सम फैमिली थिंग एंड मैं जितना भी हो पाया शूट किया, मैंने ट्राई किया। सो इस ओवरऑल चैलेंज को मैं थोड़ा सा इनकम्प्लीट, थोड़ा सा क्या मतलब बहुत ज़्यादा सा ही इनकम्प्लीट मानूंगा। ओके, लेट मी पिक अप अ कॉल। ओके, सो स्पैम कॉल है। तो मैं अभी अपना वेट दिखा देता हूँ। मैं 30 डेज़ के वेट लॉस चैलेंज में था, तो डाइट थोड़ी सी मेरी ठीक चल रही है और कल रनिंग भी बढ़िया हुई, तो मैं वेट चेक करके दिखा देता हूँ। ओके, सो हमेशा आपको चेक कर लेना है, जैसे कि हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ। 82। ओके, ठीक है। फाइनली बड़े दिन बाद 4 किलो कम हुआ। सो 1 महीने में 4 किलो इज़ नॉट बैड, ठीक जा रहा है। और अभी जैसे कि ये टेबल फैला हुआ है, सो आई विल सेट अप दिस टेबल ऑफ माइन और इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट का अपडेट करता हूँ। सो ब्रेकफास्ट विल बी सेम, दैट इज़ ओट्स एंड ऑल। सो आज मुझे वो पोर्ट्रेट मोड में शूट करना है फॉर रील, बट मैं ट्राई करूँगा इस मोबाइल को मैं बस लैंडस्केप मोड में रख दूँ, बिकॉज दो मोबाइल साथ में ऑपरेट करना थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाता है। तो जैसा भी होता है आई विल अपडेट इट अकॉर्डिंगली। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, टाइम राइट नाउ इज़ 12:15 और दिस इज़ माय ब्रेकफास्ट। अभी तो वैसे लंच का टाइम है, बट दिस इज़ माय फर्स्ट मील। सो दिस इज़ माय फर्स्ट मील। सो उसमें मैंने डाले हैं थोड़े से ओट्स और शहद, अनार, पपीता। सो दिस विल बी माय फर्स्ट मील और सेकंड मील का मैं देखता हूँ कैसी रहेगी। सो दिस इज़ ऑल। और इसके बेनिफिट्स के बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग ओट्स, फ्रूट्स। सो दिस विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो। और कुछ भी एडिशनल अगर इंफॉर्मेशन होती है तो आई विल अपडेट इट अकॉर्डिंगली। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग।
हेलो एवरीवन। सो आज है 19th नवंबर और ये मैं कल का वीडियो ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी 19 नवंबर सुबह के 9:03 हुए। लेट मी डायल द पासपोर्ट। और ओके, इसमें शायद नहीं दिखेगा। मैं वॉच में सॉरी मैं फ़ोन में दिखाता हूँ कल के अपने स्टार्ट्स है। दैट इज़ 2.05 किलोमीटर्स इन 16 मिनट 45 सेकेंड्स। 18th नवंबर और आज है 19th नवंबर। ओके, सो दिस इज़ ऑल। आगे मैं दिखाता। सो हेलो एवरीवन, ये मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इंटेंशनली मैंने अपलोड नहीं किया। पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे जो भी स्टेडियम में जाता हूँ, वहाँ पे मतलब सर्विस के नाम पे तो वैसा कुछ नहीं है कि अलग से बहुत ज़्यादा कुछ और फैंसी चीज़ें हैं। रिक्वायरमेंट भी नहीं है, जो है बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। वहाँ पे आई बिलीव कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए भी खर्च हुआ है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि वहाँ पे जो लोकल स्टाफ है, इट इज़ वेरी नॉन कोऑपरेटिव। मींस जो लोकल स्टाफ में भी स्पेसिफिकली जो गार्ड्स वगैरह हैं, 2-3 गार्ड है, और गार्ड है भी कि नहीं है ये भी श्योर नहीं है। बिकॉज एक से मैंने पूछा तो उसने बोला कि भाई वो गार्ड नहीं है, मैं उसे नहीं जानता। पहले से मैं पूछ रहा हूँ तो वो बोला दूसरे को नहीं जानता। व्हीकल पार्किंग के इश्यूज़ हैं, बहुत सारी इश्यूज़ है। इंडोर की अलग फैसिलिटीज़ है, आउटडोर की अलग फैसिलिटीज़ है। बट जो ओवरऑल स्टेडियम है, स्टेडियम में एज इन जो आउटडोर कोर्ट है, उसमें भी स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो जो रेड वाला कारपेट एरिया है जिसमें बच्चे रनिंग करते हैं, मैं रनिंग करता हूँ, मेरे से एजेड लोग रनिंग करते हैं, और काफ़ी सीनियर सिटीजन्स भी हैं जो वॉक करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि उसे 7 बजे, 6:30 बजे, इवन 6:15, 6:20 बंद कराने पे उतर जाते हैं वो लोग, विसल बजाते हैं ताकि वो स्टेडियम क्लोज़ हो जाए। और जो इंडोर वाले हैं वो खेलते रहते हैं। तो ओवरऑल स्टेडियम में मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर लाइट लगी हुई है तो उसका सेंस क्या बन रहा है, कि मीन्स आपने उसको लगाया क्यों हुआ है। अगर लगाया हुआ है और अगर किसी स्टाफ को प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जो इंडोर एक्टिविटी वाले हैं वो 7, 7:30 के बाद भी वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं। और ये मैंने पहले भी देखा है, कल भी देखा है, परसों भी देखा है। परसों के पहले मैंने 10-12 दिन पहले फिर देखा है। तो ओवरऑल प्रॉब्लम इज़ कि मैं मतलब सतना एरिया का मैं बता देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट इज़ डूइंग गुड। स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ स्टेडियम की बात करूँ, मैं सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टेडियम में मतलब जो भी इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, नगर निगम द्वारा, सो इट इज़ वेरी गुड।
एंड इट इज़ वे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सतना एथलीट्स की ऐसा भी कुछ हो सकता है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इंडोर फैसिलिटीज़ अच्छी है, सारा चीज़ें अच्छा है, ट्रैक हमेशा साफ़ रहता है। ऑल थैंक्स टू जो भी वहाँ पे झाड़ू लगाते हैं, जो भी कर्मचारी काम करते हैं, उन्हें मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ। बट जो वहाँ पे लोकल स्टाफ है, स्पेसिफिकली गार्ड्स की बात करूँ, ये एक तो अनट्रेन्ड प्रोफेशनल है, इन्हें बात करने की तमीज़ नहीं है। ये बदतमीज़ी करते हैं, लड़कों से भी करते हैं, लड़कियों से भी करते हैं। और ये जब बात नहीं कर पाते, अपनी डिबेट हार जाते हैं, तो ये तू तड़ाक पे आ जाते हैं। फिर इसके बाद भी अगर ये इन्हें लगता है कि सामने वाला पर्सन थोड़ा ज़्यादा ही हावी हो जाएगा, तो फिर ये बात करते हैं कि आप साफ से बात कर लीजिए, आप कल आइए, और अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो कल मेरी रनिंग नहीं हो पाई, और मैंने तो अब इंटेंशनली डिसाइड किया है कि भाई देखो ऐसा है, रूल है तो सबके लिए है, नहीं है तो किसी के लिए नहीं है, बात ख़त्म। एंड येस्टरडे दैट गाय, आई थिंक कोई तिवारी है, उस वो गाड़ी है, तो उसने बोला कि जो यहाँ पे है, मैंने बोला कि भाई मेरे लिए अगर रूल है कि चलो ठीक है मैं बंद कर देता हूँ, दैट इज़ फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो एक मेरे बाद व्यक्ति आए, वो वहाँ पे वॉक करना चालू हो गए। मैं अलग से इंटेंशनली 5 से 10 मिनट रुका, मैंने देखा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर मैंने बोला तो बोलते अरे वो तो बैंक से आए हुए हैं। भाई बैंक से आए हुए हैं चाहे आप प्रधानमंत्री कार्यालय से आए हुए हो, है ना। बात यह है कि अगर आप रूल नहीं वो करवा रहे हो, तो आप फिर बात ही बंद करो, बात ख़त्म करो। हम इंडिया में रह रहे हैं, सतना है, इट इज़ नॉट अ वेरी बिग सिटी, इट इज़ ऑफ 10 किलोमीटर्स ओनली, और ये अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं है। आप भी यहीं हो, हम भी यहीं। तो ओवरऑल आई एम जस्ट एडिंग दिस कि आज से 5-6 साल बाद भी कोई देखे तो एटलीस्ट ये पता चले आप लोगों को कि सतना में जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, जो हम इंडिया के लेवल की बातें करते हैं कि ओलंपिक्स में नहीं जा पाए हमारे बच्चे, कुछ भी है, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ ये रूट लेवल से चालू होता है, रूट लेवल से बढ़ते 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 चला जाता है टॉप हायरार्की तक। और 100 लोग अगर ईमानदार है तो एक बेईमान ज़रूर होता है, दैट इज़ अ फैक्ट। और ये जैसे कि बातें हैं, मैं ये गार्ड की बातें कर रहा हूँ, ये दीज आर अनट्रेन्ड प्रोफेशनल्स, ये 10वीं 12वीं पास हैं, ये उनकी गलती नहीं है जो भी है प्रॉब्लम, बट जो ओवरऑल मैनेजमेंट है इन्हें इन्हें समझाना चाहिए। सो आज आई विल बी कंप्लेनिंग फॉर्मली, और इफ़ रिक्वायर्ड आई विल बी ऑल्सो गिविंग ऑल द थिंग्स बाय राइटिंग ऑन पेपर, और मैं एक कॉपी भी लूँगा साइन की। नहीं होता है देन आई विल डायल CM हेल्पलाइन 181, बिकॉज सतना को ऐसे लोगों ने बर्बाद कर दिया कि जो पावरफुल पोजीशन में है तो उनके साथ ये बिल्कुल लीनियंट हो जाते हैं। एंड जब मैंने अपने बारे में एक्सप्रेस किया कि भाई मैं क्या हूँ, कौन हूँ, तो फिर उनका बात करने का नज़रिया ही बदल जाता है। तो दिस इज़ वेरी ऑड, वेरी डर्टी, वेरी चीप एक्टिविटी। और आई डो नॉट प्रमोट ऑल दिस एंडोर्समेंट, बिकॉज वहाँ पे गरीब तबके का बच्चा भी आता है, उसने फ़ीस दी हुई है, और काफ़ी ज़्यादा तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ़ीस भी नहीं दी हुई है, बाउंड्री कूद के आते हैं। कल मैंने देखे 3 लोग बाउंड्री कूद के आए, मीन्स दे जम्प दी वॉल एंड दे एंटर्ड द स्टेडियम, दे वर किड्स। सो इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है कि वो बच्चा कुछ कर देगा, ये कर देगा, नहीं अफोर्ड कर पा रहा होगा, दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट। बट बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं, उन्होंने 1 रुपये भी नहीं दिया हुआ है, और जो स्टेडियम के जो गार्ड हैं उनका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। और ये भी बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि ये डरते हैं। और ऐसे बहुत सारे इलीगल टाइप की हरकतें हैं, जैसे कि अब बाउंड्री कूद के कोई आ रहा है, आज बच्चा आया कल कोई बड़ा आएगा, क्या सिक्योरिटी कर रहे हो आप लोग। फिर वहाँ पे कोई भी गुटखा खा रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, कोई मैदान में थूक देता है, हालांकि कोई पैकेट्स नहीं पड़े, पैकेट्स तो वो अपने पास रख लेते हैं, ये बहुत मैं धन्यवाद कहूँगा जो भी गुटखा खा रहा है। उसके बाद जो बाकी दौड़ रहा है, आप अगर 7 बजे टाइम है कार्ड में, सो ये एक मेरे पास रिसिप्ट भी रखी हुई है पुराने मंथ की, तो इसमें मैं एक बार देख लेता हूँ। इसमें वैसे टाइम लिखा नहीं है, 27 नहीं, इसमें टाइम नहीं लिखा, डेट है जो मैंने पुराना पास लिया हुआ था। तो इसमें प्रॉब्लम है इसकी, जो दूसरा मेरा कार्ड बना हुआ है उसमें 5 से 7 टाइम लिखा हुआ है, और 7 मीन 7, मैं तो 7 ही समझता हूँ, ठीक है। पर मैंने देखा और भी लोग दौड़ रहे हैं, कोई जॉगिंग कर रहा है, तो भैया बात क्लियर हो गई कि फिर आई विल ऑल्सो डू इट। और अगर टाइम है 9 बजे तक का स्टेडियम का, तो भाई फिर 9 बजे तक ही दौड़ूँ, मैं बैठा रहूँ। फिर दैट गाय स्टार्टेड आस्किंग, मैंने पूछा बहुत इन जनरल कि मुझे परमिशन चाहिए,
तो मैं किससे बात कर लूँ? तो बोलता है किस बात की परमिशन चाहिए? तो मैंने बोला कि रनिंग के लिए परमिशन चाहिए एक्स्ट्रा। तो बोलते हो गई ना आपकी रनिंग? मैंने बोला भाई मैं रनिंग करूँ, 10 किलोमीटर दौड़ूँ, 40 दौड़ूँ, 100 दौड़ूँ, तुमको क्या लेना देना? मैं बैठा रहूँ 9 बजे तक। इफ़ आई एम नॉट स्मोकिंग, नॉट ड्रिंकिंग, नॉट कंज्यूमिंग एनीथिंग और नॉट टॉकिंग एनी नॉनसेंस, मैं किसी को अब्यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। 2 लोग में किसी को क्या ही कोई अब्यूज़ करेगा यार, किसी को कोई मतलब नहीं है, आजकल सब बिज़ी है अपनी लाइफ में। तो मैं क्यों मतलब भाई तुमसे परमिशन लूँ? भाई तुम गार्ड हो, आप अपना ड्यूटी करो। जो बंदा आ रहा है इलीगली और जो पेपर वर्क वगैरह डन नहीं है, आप उस पर ध्यान दो, आप ज्ञान मत बांटो। तो ये बंदे के साथ मेरी पहले भी आर्ग्यूमेंट हो चुकी है और बाकी लोग भी परेशान हैं, मैं अकेला परेशान नहीं हूँ। तो ये मैं ऑन रिकॉर्ड इसलिए रख रहा हूँ कि अगर कोई ये वीडियो देख रहा है लोकल अथॉरिटी से तो प्लीज़ अपने गार्ड्स को ट्रेन करिए, बिकॉज बहुत ही इनकॉम्पिटेंट गार्ड हैं। आप जो 8,000, 10,000, 15,000 जो भी सैलरी दे रहे हो, आप किसी ऐसे व्यक्ति को दो जो सच में वो डिज़र्व करता हो। ऐसे फालतू व्यक्ति को आप सैलरी मत दो जो आपके सतना का नाम खराब कर रहा हो, जो स्टेडियम की बैंड बजाने में लगा हुआ हो। और मैं 10 लोगों को बुला भी सकता हूँ ऑन द स्पॉट, वो बता देंगे कि किससे क्या परेशानी। सो दिस इज़ ऑल। इसके बाद ये मेरा कल वाला वीडियो है 18 नवंबर का, इसलिए रनिंग नहीं हो पाई। आप बार बार रनिंग जो कर रहा है उसके बीच में आप इंटरप्ट करते हो, तो दिस इज़ वेरी बैड थिंग। और टाइम की बात है तो अगर टाइम वाली बात है तो फिर 5 से 7 है तो 5 से 7 ही होना चाहिए। और आउटडोर वाला व्यक्ति है तो अगर 7 बजे जाना चाहिए तो चले ही जाना चाहिए। और अगर एक भी इंसान दिख रहा है, भले वो इंडोर से आउटडोर आ रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता, वो स्टेडियम कैंपस के अंदर है तो भैया बाकी जो पब्लिक है वो भी जाएगी, उसका भी हक है इतना। सिंपल सी बात। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। जय हिंद। आई विल बी अपलोडिंग दिस वीडियो टुनाइट। थैंक यू।